आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए तो ध्यान से बच्चों, सवाल दिया गया है अभिकथन और तर्क वाला। ये बोला जाएगा और इसमें से हमें ये निकाला जाएगा कि क्या तर्क सही होगा या अभिकथन सही होगा या दोनों सही होंगे, कि क्या तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है या नहीं, यही हमें बताना है। तो चलिए विकल्पों में इसमें देख लेते हैं कि अभिकथन में क्या लिखा हुआ है। तो जो सरल आवर्त गति उस आवृत के व्यास पर एक समान वृत्तीय गति का प्रक्षेप होती है जिसमें अनुवृत्ति गति होती है। ठीक है, और तर्क में दिया गया है कि सरल आवर्त गति एक समान होती है। तो जो हमारे विकल्प हैं वो ये हैं आपके पास में, ये अ, ब, स और ये दिया गया है बच्चों द। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला जो होगा ये वाला हमारा सही होगा और ये वाला हमारा कैसा होगा, गलत होगा। वो ऐसा क्यों बच्चों, वो ध्यान से देखिए बच्चों। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई सा भी जो हमारे पास में कण है वो इस तरीके से वृत्तीय पथ पर गति करता है ना, ये वृत्तीय पथ पर गति कर लेता है। मैं ऐसे करके बना लेता हूँ, इसकी जो अक्ष है वो कुछ इस तरीके से, ये ऐसे है ना, और एक ये बना लेता हूँ ऐसे। ठीक है ना, और ये है मध्य बिंदु O जो कि इसकी माध्य अवस्था होती है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरुआत करती है, मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ ये y अक्ष है, ये y डैश हो गई, ये वाली हमारे पास में x डैश हो गई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से देखते हैं, मान लेते हैं। और जो यहाँ पर जो है मैं कुछ एक बिंदु मानूंगा, वो कुछ इस तरीके से, एक ये वाला है, एक ये माध्य स्थिति के लिए एक ये वाला है, और एक ये इधर की स्थिति के लिए अधिकतम ये वाला है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जब भी ये कोई बिंदु जो है वो इस तरीके से गति चलना प्रारंभ करता है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि वो यहाँ पर पहुंच चुका है थीटा कोण पर, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो है ये x में भी चलता है। ये ध्यान से देखिए बच्चों, x में भी इसकी दूरी जो है वो चेंज होती है, बदलती है, और y में भी बदलती है ना। जैसे जैसे वो ऐसे करके ऊपर की तरफ में जाएगा, ऐसे ऐसे करके वैसे वैसे ये मध्य बिंदु से इसकी स्थिति भी क्या होती चली जाएगी बच्चों, दूरी होती चली जाएगी। यानी कि हम लोग इसका क्या देख रहे हैं बच्चों, इस पर इसका प्रक्षेप देख रहे हैं। तो अगर ये स्थिति ये है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब ये x से y पर जाएगा तो ये जो है इसकी माध्य स्थिति से दूरी ऐसे करके बढ़ती चली जाएगी, कुछ ऐसे करके। और फिर जैसे ही ये यहाँ से नीचे की तरफ में गिरेगा यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए बच्चों, अब जो है ना इसके ऊपर y के ऊपर, ये देखिए ध्यान से बच्चों, अब ये y वापस से कम होने लगा है। फिर जब ये यहाँ पहुंचेगा तो y जो है वो यहाँ पर आने लगेगा। फिर जो ये है ये वापस से फिर से नीचे आने लगेगा, और यहाँ पर आते आते फिर से वापस क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसके लिए जो आ जाएगा मेरे पास में वो किस तरीके से, यहाँ से जब वो वापस से लौटता है तब वो यहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद में क्या करता है, वो यहाँ पर जैसे ही पहुंचता है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, फिर से वापस y का जो मान है वो बढ़ने लगता है, कहां तक, एक निश्चित आयाम तक, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, y का मान जो है फिर से वापस बढ़ रहा है इधर। ऐसे ही x के मान में भी परिवर्तन होता है ना। अगर हम लोग इनके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू देखें तो x का भी मान इस तरीके से, जब y का मान बढ़ेगा तो x का मान घटेगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब ये नीचे जा रहा है तो विपरीत दिशा में y का मान बढ़ रहा है, तो विपरीत दिशा में ये y का मान कुछ इस तरीके से बढ़ता है ना। और जब फिर ये इधर से जाता है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, फिर से y का मान जो है वो 0 की तरफ बढ़ता है। यहाँ पहुंचा तो फिर ये, फिर यहाँ पहुंचा तो फिर ये, फिर यहाँ पहुंच गया तो फिर ये वापस यहीं पर आ गया। यानी कि किस तरीके से आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है। अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं बच्चों, तो हम लोग जो है ये पूरा का पूरा जो हम लोग इसका प्रक्षेप देख रहे हैं वो कहां पर देख रहे हैं बच्चों, इसके व्यास पर। कहां देख रहे हैं, इसके व्यास पर। यानी कि जो हमारा पहला है ये वाला एकदम सही है। और सरल आवर्त गति जो है वो एक समान गति होती है क्या, तो ध्यान से देखिए बच्चों, सरल आवर्त गति के अंदर जो हमारे पास में वेग का सूत्र होता है वो होता है v इज इक्वल टू, वो होता है बच्चों हमारे पास में ओमेगा अंडर रूट आयाम का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। x क्या होता है बच्चा, माध्य स्थिति से उसका विस्थापन। अगर मैं ध्यान से देखूं, दोनों तरफ वर्ग कर दूं, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ये जो v है ये किस पर निर्भर कर रही है बच्चों, हमारे x पर निर्भर कर रही है। अब यहां से ध्यान से देखिए बच्चों, विस्थापन जो है ये x का मतलब ये नहीं है कि ये वाला माध्य स्थिति से विस्थापन, जब ये सरल आवर्त गति करेगा तो बच्चों ये माध्य स्थिति से विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों, बदलेगा, है ना। और अगर x बदलेगा है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, v भी बदलेगा। समझ में बात आई बात मेरी। तो ये वाली स्थिति होती है हमारी बच्चों। ठीक है, तो अब क्या करें कि इस वाली स्थिति को सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है वो ये है कि सरल आवर्त गति क्या एक समान गति होती है, तो जी नहीं बच्चों, वो एक समान गति नहीं होती है।
तो इसी तरीके की जो है बच्चों हमारे पास में सूत्र होते हैं। इसके अलावा एक और सूत्र होता है जो कि हमारे पास में यहाँ से निकाल लीजिए। ये जो मेरे पास में होता है ना, यू स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये वाली चीज हटाइए, आपके पास तो केवल इसी से आंसर निकल के आ जाएगा। तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा यहाँ से, वो हो जाएगा अभिकथन सही है, तर्क गलत है, स हमारा एकदम सही जवाब होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।